हेलो एवरीवन। आज से हम अपना जो सिंथेसिस का सेकंड टॉपिक है कंपाउंड उसको स्टार्ट करेंगे। कंपाउंड के अंदर सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा क्लोजेज होती हैं, उनको हम जोड़ते हैं कंजंक्शन की हेल्प से। जैसे इसमें जो एक क्लोज होती है उसको हम मेन क्लोज कहते हैं, मेन क्लोज कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज कहते हैं या फिर प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं। ठीक है, यानी कि मेन क्लोज किसी भी एक सेंटेंस की मेन क्लोज जो मेन पार्ट होता है, जैसे कोई संस्था होती है उसकी संस्था का जो हेड होता है वो उसका मेन पार्ट होता है। इसी तरीके से जो हमारा कंपाउंड है, कंपाउंड में दोनों क्लोज वैसे इंडिपेंडेंट होती हैं, अपने आप में पूर्ण होती है, कंप्लीट होती है, अपना मीनिंग अपने आप में कंप्लीट रखती हैं, लेकिन फिर भी उनमें एक क्लोज जो होती है वो मेन होती है। ठीक है, तो इसमें एक क्लोज हमारी मेन क्लोज होती है जिसको हम प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं। दूसरी क्लोज हमारी इंडिपेंडेंट क्लोज होती है, वो भी अपने आप में कंप्लीट होती है, पूर्ण होती है, लेकिन इन दोनों क्लोजेस को हम एक कंजंक्शन की हेल्प से जोड़ते हैं जिसको हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। कोऑर्डिनेट यानी कि दोनों जो कंप्लीट क्लोज है उनको जो कोऑर्डिनेट करने का काम करती है उस कंजंक्शन को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, इसमें दो क्लोजेस को सपोज हमने जोड़ा तो दोनों क्लोजेस का मीनिंग अपने आप में कंप्लीट हुआ, और उसके बाद में जो कंजंक्शन से हम जोड़ते हैं उसको हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। जो हमारी मेन क्लोज होती है उसको हम प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। इसके बाद में ये जो कंपाउंड होते हैं, ये हमारे इनमें जो ये कंजंक्शन होती है, ये 4 टाइप्स की कंजंक्शन हम यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट वाली अगर हम बात करें तो इलेटिव कंजंक्शन होती है, सेकेंड वाली जो होती है वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन होती है, थर्ड होती है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, एंड द फोर्थ ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन। ये क्या है, मतलब कैसी कंजंक्शंस हैं ये। जो इलेटिव कंजंक्शन होती है, इलेटिव मीन्स होता है परिणाम, जो किसी चीज का रिजल्ट बताए, परिणाम बताता है, उसको इलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। जैसे सो, देयरफॉर, फॉर, दस, हेंस। तो ये कंजंक्शन जो है ये इलेटिव कंजंक्शन है, ये परिणाम बताती हैं। इसलिए ऐसा, तुमने ये किया इसलिए ये हुआ। ठीक है, उसने मेहनत की इसलिए ये पास हो गया। तो यहाँ पर ये क्या होता है कि मतलब इसमें परिणाम बताया जाता है। उसके बाद में एडवर्सेटिव कंजंक्शन होती हैं जो विरोधाभासी होती हैं। जैसे वह ईमानदार है बट आलसी है, तो यहाँ पर वो ईमानदार भी है लेकिन उसका विरोध करने वाला, मतलब एक पॉजिटिव हो गया सेंटेंस, एक नेगेटिव हो गया, एक उसकी क्वालिटी बताई जा रही है, एक उसकी डिसक्वालिटी बताई जा रही है। तो जहां पर जो सेंटेंस है उनमें थोड़ा सा विरोध होता है, कंट्रडिक्शन होता है, तो वहां पर हम कौन सी कंजंक्शन यूज करते हैं, एडवर्सेटिव कंजंक्शन यूज करते हैं। इसको कहते हैं विरोध सूचक कंजंक्शन। तो ये कैसे, जैसे स्टिल, नेवरदलेस, बट, येट, वेयर एज, वाइल, हाउ एवर, ये हमारी क्या होती है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन कहलाती हैं। थर्ड होता है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन वो कंजंक्शन होती हैं जो सेंटेंस को आगे बढ़ाने का काम करती हैं, जोड़ने का काम करती हैं। जैसे मैं मार्केट गया और मैं सब्जी भी ले आया, तो यानी कि उसी का एक एक्शन है जो आगे कंटिन्यूअस हो रहा है, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में, मतलब सेम उसका है, कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, कोई विरोध नहीं है उसमें। तो ऐसे जो सेंटेंस हो उनको जोड़ने वाली जो कंजंक्शन होती है उनको हम क्यूमुलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। जैसे बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज, एंड, ये इसकी क्यूमुलेटिव की कंजंक्शन होती है। द लास्ट है इसका ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन। ऑल्टर आपको पता ही है, ये नहीं तो ये। ठीक है, या तो ये ले लीजिए या फिर ये ले लीजिए, इस तरीके से हम ऑल्टर देते हैं ना किसी को। ठीक है, तो उसी तरीके से ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन होती है। तो इसमें और, नोर, अदरवाइज, एल्स और एल्स, ये इसकी कंजंक्शन होती है। मेन चीज तो ये है कि ये हमारे 4 टाइप के कंपाउंड होते हैं, इनकी ये सारी कंजंक्शन होती है, लेकिन इनका यूज हम कैसे करते हैं। तो हमें क्या याद रखना है कि जब हमें इन कंजंक्शन को यूज करते हुए सेंटेंस बनाए तो हमारे दोनों सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट होने चाहिए। दोनों का मीनिंग अगर हम बिल्कुल अलग अलग देखें तो उनका मीनिंग कंप्लीट होना चाहिए, वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होने चाहिए, दोनों क्लोजेज हमारी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, और जो कंजंक्शन है वो केवल उनको जोड़ने का काम करता है। तो अब इनको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पर कंपाउंड के कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, उन एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे। सबसे पहली चीज तो ये होती है कि हमें ये जो कंजंक्शन हमारी है इनका मीनिंग हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो अगर हम सो की बात करते हैं, सो की बात करेंगे, देयरफॉर की बात करेंगे,
और हैंस की बात करेंगे। अगर इन तीनों की बात करें, इन कंजंक्शन का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, जब हम इनको कंजंक्शन की तरह लगाएंगे तो इनका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारी कंजंक्शंस हम रिपीट करेंगे। आगे चल के जब हम कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारी कंजंक्शन आएंगी, तो उनका मीनिंग जो है वहां पर डिफरेंट होगा, यहाँ पर इनका मीनिंग डिफरेंट होगा, तो हम उस मीनिंग के थ्रू ही जानेंगे कि कहाँ पर ये कंपाउंड है और कहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स है। तो कंजंक्शन का मीनिंग जगह जगह बदल जाता है। वाइल अभी हमने उसमें भी पढ़ा था, जो हमारा ये सिंपल सेंटेंस था उसमें भी पढ़ा था। वाइल को हम इसमें भी पढ़ेंगे, वाइल को हम कॉम्प्लेक्स में भी पढ़ेंगे। तो वाइल तीनों जगह अगर आ रहा है तो तीनों जगह उसका मीनिंग जो होगा, उसकी प्लेस जो होगी वो डिफरेंट होगी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो सो, देयरफॉर और हेंस, इन तीनों का मीनिंग होता है इसलिए। जब हम इनको कंपाउंड में यूज करते हैं तो इन तीनों का मीनिंग क्या करते हैं हम, इसलिए करते हैं। उसके बाद जो फोर है, फोर रीजन बताने के लिए आता है, तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है क्योंकि। ठीक है। उसके बाद 10, 10 जो है, 10 का मीनिंग क्या होता है, इस प्रकार। ये इनके मीनिंग है। अगर हमें मीनिंग पता है तो हम उनको कंजंक्शन में जब यूज करेंगे तो हम इजीली कहां पर कौन सा आएगा तो हम उनको बता सकते हैं। जैसे शी केम लेट, शी वॉज पनिश्ड, वो लेट आई, उसको पनिशमेंट मिला। ठीक है, दिया गया, तो उसको पनिशमेंट दिया गया। क्यों दिया गया, शी वॉज लेट, क्योंकि वो लेट थी, तो 4 आ जाएगा। उसको वो लेट थी इसलिए उसको पनिशमेंट दिया गया, तो यहाँ पर आपका सो देयरफॉर हेंस आ जाएगा। तो आप सेंटेंस को फॉर्म करेंगे, उसका मीनिंग आपको पता होगा तो आपको पता चल जाएगा कौन सी कंजंक्शन आएगी। जैसे शी वॉज लेट, तो सो आ जाएगा यहाँ पर। देयरफॉर भी लगा सकते हैं हम, और हेंस भी लगा सकते हैं। शी वॉज पनिश्ड, इस तरीके से तीनों आ जाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर लगाते हैं फोर, तो ये सेंटेंस हमें पहले ले जाना पड़ेगा, क्योंकि पहले हमें उसका रिजल्ट बताना पड़ेगा। उसको पनिशमेंट मिला, क्यों मिला, क्योंकि वो लेट थी। तो क्या हो जाएगा, शी वॉज पनिश्ड फॉर शी वॉज लेट। इस तरीके से हम इसको बना देंगे। ये दोनों सेंटेंस हम जो ये चारों कंजंक्शन है इनको यूज करके हम बना सकते हैं। आई कांट गो आउटसाइड, इट इज वेरी कोल्ड आउटसाइड। ठीक है, मैं बाहर नहीं जा सकता क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। तो बाहर बहुत ज्यादा ठंड है इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकता। मैं बाहर नहीं जा सकता क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। तो इनको भी हम इसी तरीके से, जैसे हमने ये कंजंक्शन यूज किया है, इसी तरीके से हम इसको भी यूज करके बना सकते हैं। जैसे आई कांट गो आउटसाइड फॉर इट इज वेरी कोल्ड आउटसाइड। इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसको अगर यहाँ पर दूसरी कंजंक्शन लेके आए, देयरफॉर लेके आए, तो ये सेंटेंस हमारा पहले चला जाएगा। क्या हो जाएगा, इट इज वेरी कोल्ड आउटसाइड, सो या देयरफॉर आई कांट गो आउटसाइड। इस तरीके से इनको फॉर्म कर देंगे। नेक्स्ट है ही वॉज गिल्टी, ही वॉज पनिश्ड। सेम है, शी केम लेट, शी वॉज पनिश्ड। तो गिल्टी है इसलिए उसको पनिशमेंट दिया गया। तो बना देंगे इसको कि ही वॉज पनिश्ड फॉर ही वॉज गिल्टी, या फिर ही वॉज गिल्टी देयरफॉर ही वॉज पनिश्ड। ठीक है, तो ही वॉज गिल्टी सो ही वॉज पनिश्ड। यहां पर हम देयरफॉर भी कर सकते हैं।
हैंस भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। अब मेन चीज जो हमने शुरू में जो डिस्कस किया था स्ट्रक्चर का, कि दोनों के दोनों इसमें क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज होती है। अब ये देखो, आई कांट गो आउटसाइड, मैं बाहर नहीं जा सकता, अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। अगर हम इसको अकेले, भाई मैं बाहर नहीं जा सकता, कंप्लीट है। बाहर बहुत ठंड है, ये भी अपने आप में कंप्लीट है। दोनों सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, इसलिए दोनों के दोनों सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट क्लोज बोलेंगे। और इनको हमने जिन कंजंक्शन से जोड़ा है, उन कंजंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बोलते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन सी कंजंक्शन होती है, जो केवल कोऑर्डिनेट कर रही है, ठीक है। वो किसी चीज को मतलब हेल्प नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, वो केवल दो जो इंडिपेंडेंट क्लोज है उनको जोड़ने का काम कर रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी कांट पास, शी डज नॉट वर्क हार्ड, वो पास नहीं हो सकती क्योंकि वो मेहनत नहीं करती है। वो मेहनत नहीं करती है, इसलिए वो पास नहीं हो सकती है। तो शी डज नॉट वर्क हार्ड, therefore she can't pass। इस तरीके से हम इनको बना देंगे, ठीक है। तो ज्यादा हार्ड नहीं है। ये कौन से बनाए हमने अभी, इलेटिव बनाए हैं, जिसमें परिणाम बताया जाता है। उसने मेहनत, वो पास नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, तो परिणाम हुआ ना किसी चीज का कि वो पास नहीं हो सकती, लेकिन क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि वो मेहनत नहीं करती है, ठीक है। तो उसमें रीजन बता के उसको परिणाम बता दिया गया है। इस तरीके से इनको बनाते हैं। इनकी कंजंक्शन सभी की आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो सिंथेसिस है, सिंथेसिस में सबसे ज्यादा जो मेन होता है वो कंजंक्शन होती है। एक कंजंक्शन देखो, यहाँ पर हमने क्योंकि बोला, तो क्योंकि में हम बिकॉज भी तो लगा सकते हैं। बिकॉज अगर हमने लगा दिया तो क्या बन जाएगा, हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक। तो हमने केवल एक कंजंक्शन चेंज की, कंजंक्शन चेंज करने से हमारा जो सेंटेंस कंपाउंड का था वो किस में पहुंच गया, कॉम्प्लेक्स में पहुंच गया। तो कंजंक्शन का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आपको सभी कंजंक्शंस याद होनी चाहिए। इंपॉर्टेंटली उनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि अगर वो कंपाउंड में लग रहा है तो उनका मीनिंग ये होता है, अगर वो कॉम्प्लेक्स में लग रहा है, वही सेम कंजंक्शन अगर हम कॉम्प्लेक्स में यूज कर रहे हैं तो उसका मीनिंग ये होता है। तभी हम इसको कर पाएंगे। आगे देखते हैं, एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव कंजंक्शन कौन सी होती है, जो विरोध दिखाती है, विरोधाभास दिखाती है सेंटेंस के अंदर, ठीक है, उसको एडवर्सेटिव कंजंक्शन कहते हैं। जैसे ये होती है स्टिल, नेवरदीलेस, बट, येट, वेयरएज, व्हाइल, हाउएवर। तो ये हमारी जो कंजंक्शन होती है, इनको हम क्या कहते हैं, एडवर्सेटिव कंजंक्शन कहते हैं। जैसे स्टिल है, नेवरदीलेस है, येट है, इनका हमारा जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, फिर भी। इनका मीनिंग क्या होता है, फिर भी। और बट का तो आपको पता ही है, लेकिन होता है। वेयर एज, वाइल, जबकि, हाउ एवर, नो मैटर हाउ। कहते हैं हमें नहीं पता कैसे, फिर भी की सेंस में आ जाता है, ओनली, केवल। तो इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इनका मीनिंग पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेदर वॉज नॉट फेयर, वी वेंट ऑन पिकनिक। तो वेदर अच्छा नहीं था, हम पिकनिक पर गए। तो जैसे वेदर अच्छा नहीं होता है तो नॉर्मली हम अपनी कोई भी बाहर की विजिट होती है तो उसको कैंसिल कर देते हैं, लेकिन वेदर खराब होने के बावजूद भी, फिर भी हम कहाँ गए, पिकनिक पर गए। तो यहाँ पर एक तरीके से कंट्रास्ट दिखाई दे रहा है, विरोध दिखाई दे रहा है। तो वेदर वॉज नॉट फेयर, और उसके बाद में आप कर दीजिए नेवरदीलेस, येट कर दीजिए, स्टिल कर दीजिए, येट वी वेंट ऑन पिकनिक। इस तरीके से हम इसको कर देंगे कि यहाँ पर हमारा कंट्रास्ट आ गया है। नेक्स्ट है, द फिल्म स्टार्टेड वेल, देन द फिल्म वेंट डाउन हिल। तो जो फिल्म है वो अच्छे से शुरू हुई। कई बार ऐसा होता है कि मूवी देखने जाते हैं, बहुत नाम सुनते हैं, उसकी शुरुआत, स्टार्टिंग बहुत अच्छी होती है,
लेकिन बाद में धीरे धीरे आते आते वो बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाती है, उसमें मजा नहीं आता। तो यहाँ पर यही है कि शुरुआत तो बहुत धूम धड़ाके से हुई, बहुत धमाकेदार हुई, लेकिन बाद में आते आते मूवी एकदम बकवास कहीं की कहीं वो चली जाती है। तो जो मूवी है वेंट डाउन हिल बिल्कुल बेकार हो गई, कोई भी उसमें इंटरेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे कि फिल्म तो स्टार्ट तो बहुत अच्छे से हुई थी, लेकिन फिर भी उसको वो जो है ना बाद में आते आते बेकार हो जाती है। तो हाँ, क्या बनाएंगे हम इसको, द फिल्म स्टार्टेड वेल। अब यहाँ पर हम स्टिल भी लगा सकते हैं, नेवरदीलेस भी लगा सकते हैं, ठीक है, येट भी लगा सकते हैं हम इसमें, ठीक। तो ये सारे हम इसके अंदर लगा सकते हैं। तो द फिल्म स्टार्टेड वेल, स्टिल या नेवरदीलेस या फिर येट, देन। अब यहाँ पर ये देन कंजंक्शन नहीं है, ठीक। देन द फिल्म वेंट डाउन हिल, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है द सिचुएशन इज अनफेयर, यू लुक इट। सिचुएशन जो है वो अनफेयर है, तुमने देखा भी इसको, ऑब्जर्व भी किया, तुमने इस पे वर्क भी किया, आफ्टर दैट द सिचुएशन है वो हमारी कैसी है, अनफेयर है। तो यानी कि तुम्हारे देखने के बावजूद भी जो सिचुएशन है वो अनफेयर है। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, हाउएवर लगा देंगे। द सिचुएशन is unfair, however you look it। इस तरीके से हम इसमें लगाते हैं। बट वाले सेंटेंस तो बहुत इजी होते हैं, वो मैंने नहीं रखे, फिर भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ही इज पुअर और ही इज ऑनेस्ट। तो वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। नहीं तो पैसा नहीं होता इंसान के पास, अगर अपॉर्चुनिटी होती है तो वो क्या कहते हैं, पैसा लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो गरीब है लेकिन फिर भी ईमानदार है, बेईमानी नहीं करता है। तो यहाँ पे कंट्रास्ट आ जाता है। तो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। तो ये इस तरीके से सिंपली हो जाएगा, ही इज पुअर और बट ही इज ऑनेस्ट, ये हो जाएगा। तो इनमें भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। हाउएवर का जो हमारा वो होता है कंजुगेटिव भी होता है, ये हाउएवर को एक बार बाद में फिर अलग से डिस्कस करेंगे। इसकी एडवर्बियल भी होता है ये, तो इसको एडवर्बियल कहाँ पर होता है, उसके लिए कौन से पंक्चुएशन होते हैं, कैसे उसका यूज करते हैं, उसको भी हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल ये हम कंजंक्शन की तरह यहाँ पे हमारा यूज हुआ है, और फिर भी ही सेंस में के बावजूद के सेंस में ये यहाँ पर यूज हुआ है। तो इसको देखते हैं। जब वाइल जो है हमने जब उसमें यूज किया था सिंपल सेंटेंस में, तो रेपिटेशन में यूज किया था कि जैसे चलते चलते वो गिर गया, तो वहां पर वाइल का यूज किया था, उसके बाद में हमने आईएनजी फॉर्म ली थी। यहाँ पर वाइल क्या है, हमारी कंजंक्शन की तरह यूज होगी। और जबकि इसका काम क्या है, इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर, जबकि। वहां पर उसका मीनिंग जबकि नहीं था, चलते चलते वो गिर गया, तो वहां पर कहीं भी जबकि नहीं आया है। तो वाइल हमारा वहां भी यूज हुआ, वाइल हमारा यहाँ भी यूज हुआ, वाइल हमारा आगे भी यूज होगा। तो वहां पर इसका जो वो हो जाएगा, क्योंकि हो जाएगा, इसका जो मीनिंग होगा तो चेंज होता रहेगा। आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए। देखते हैं आगे। ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन कौन सी कंजंक्शन होती है जिनमें हम ऑल्टरनेट देते हैं, या तो ये या फिर वो, ठीक है, उसमें हम ऑल्टरनेटिव बोलते हैं। तो जैसे अदरवाइज, ये कर लो, अदरवाइज ये हो जाएगा, और या तो ये या फिर वो। एल्स का भी यही होता है, ईदर और का भी, नीदर नोर का भी, सभी में ये होता है। जैसे पहले वाला सेंटेंस है, वर्क हार्ड यू विल फेल, मेहनत कर लो नहीं तो क्या होगा, फेल हो जाओगे, ठीक है। तो या तो ईदर वर्क हार्ड और यू विल फेल, सीधे सीधे बना दीजिए इसको, ईदर वर्क हार्ड और यू विल फेल, या तो इस तरीके से ही बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या है इसका, कि वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, अदरवाइज भी लगा सकते हैं। तीसरा क्या लगा सकते हैं, एल्स यू विल फेल, और तो हमारा यहाँ पे लगा हुआ है ही, सिंपली और भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी कंजंक्शन हम यूज कर सकते हैं। रिचा कैन नॉट सिंग, ईशा कैन नॉट सिंग।
ऋचा नहीं गा सकती है, ईशा भी नहीं गा सकती है, ना तो ऋचा गा सकती है ना ही ईशा गा सकती है। नीदर ऋचा कैन सिंग नोर ईशा कैन सिंग। ठीक है, यहाँ पर कैन तक छोड़ देंगे क्योंकि दोनों रिपीट हो रहा है। वैसे तो हम यहाँ ईशा तक भी छोड़ सकते हैं जब हमारा जो वर्ब है ऑक्सिलरी है वो सेम हो और उसकी वर्ब भी सेम हो तो हम उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर क्लोज कंप्लीट करनी है तो हम उसको कैन तक आगे लेके आ सकते हैं। तो नीदर ऋचा कैन सिंग नॉर ईशा कैन, तो इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। और इसके एक दो एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे ईदर यू राइट और I will write your father। ठीक है, यू राइट अदरवाइज आई विल राइट योर फादर। ठीक, उस तरीके से ये हम कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, स्टैंड आउटसाइड और कम इन। तो यहाँ पर बाहर खड़े रहो या फिर अंदर आ जाओ, एक काम कोई सा कर लो। जैसे कि यहाँ पर या तो बाहर खड़े हो जाओ या फिर अंदर आ जाओ, ऐसे बार 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 ऐसे झांकते तो उसको उस सेंस में कहा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। खैर तो ये हो गया, जैसे इधर यू राइट और आई विल राइट टू योर फादर, सॉरी टू योर फादर, स्टैंड आउटसाइड और कम इन। तो इस तरीके से हम इनको फॉर्म करते हैं ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन को। अब हमारा लास्ट बचा हुआ है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, उसको और देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रही हूँ कि हमारी कंजंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंजंक्शन का मीनिंग पता होना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कंजंक्शन का मीनिंग पता है तो आप उसको पहचान सकते हैं कि ये कंपाउंड है या क्या है, कॉम्प्लेक्स है या क्या चीज है। तो ये इनकी जो हमारी जो मीनिंग होता है, इनकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो ये कंजंक्शन है ही, लेकिन ये कहाँ पर किस तरीके से वर्क करती है वो चीजें पता होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन जो होती है वो जोड़ने का काम करती है, योग दिखाती है, सेम टाइप के जो सेंटेंसेस होती है उनको आगे बढ़ाते हैं तो उसको क्यूमुलेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसकी जो कंजंक्शन होती है एंड। एंड क्या करता है, किसी चीज को जोड़ने का काम करता है, एज वेल एज ये भी जोड़ने का काम करता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, न तो ये बल्कि ये भी। तो इसने भी जोड़ा है, बोथ दोनों। ठीक है, तो उसने भी जोड़ा है। तो यहाँ पर जैसे लास्ट ईयर वी वेंट टू आगरा वी saw the ताज, यहाँ पर पिछले साल हम आगरा गए और हमने क्या देखा, ताजमहल देखा। तो यहाँ पर हम इसको किससे जोड़ सकते हैं, एंड से जोड़ सकते हैं। लास्ट ईयर वी वेंट टू आगरा एंड वी saw the ताज। इस तरीके से। नेक्स्ट है, जैसे ये हुआ है, फिर है ही इज हैंडसम ही इज स्मार्ट, वो हैंडसम भी है वो स्मार्ट भी है। ही इज हैंडसम एंड स्मार्ट, ये कर सकते हैं हम। ही इज हैंडसम एज वेल एज स्मार्ट, ये भी कर सकते हैं हम इसमें। ही इज नॉट ओनली हैंडसम बट ऑल्सो स्मार्ट, ये भी कर सकते हैं। ही इज बोथ हैंडसम एंड स्मार्ट, दोनों कर सकते हैं। तो ये चारों कंजंक्शन हम इसमें यूज कर सकते हैं। ही इज हैंडसम एज वेल एज स्मार्ट। ही इज फुल ही इज डिसऑनेस्ट, दोनों डिस्क्वालिटीज हैं। ठीक है, नेगेटिव चीजें बताई जा रही है। अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता तो ये फिर कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता। यहाँ पर कौन सा होता, फिर हमारा विरोध वाला हो जाता, यहाँ पर एडवर्सिटी हो जाता। तो लेकिन यहाँ पर विरोध नहीं है, यहाँ पर दोनों एक ही तरीके की है, या तो नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव है। ही इज फुल ही इज डिसऑनेस्ट, तो ये भी ही इज फुल एंड डिसऑनेस्ट। ही इज नॉट ओनली फुल बट ऑल्सो डिसऑनेस्ट। ठीक है, ही इज फुल एज वेल एज डिसऑनेस्ट। He is not only fool but also dishonest। इस तरीके से
यू आर लायर, योर ब्रदर इज अ लायर, दोनों के तुम भी जो हो झूठे हो, तुम्हारा भाई भी झूठा है। तो एज वेल एज का यूज कर देंगे हम इसमें। नॉट ओनली मतलब ये सारी हम इसमें लगा सकते हैं, लेकिन हम एज वेल एज से बनाएंगे। यू एज वेल एज योर ब्रदर। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट एक चीज और निकल के आती है कि अब यहाँ पर हमारे पास एक तो जो है यू है, एक हमारे पास योर ब्रदर है। तो यहाँ पर जो है इसके ब्रदर के अकॉर्डिंग हमारे पास वो इज आई हुई है और यू के अकॉर्डिंग आर आई हुई है। तो यहाँ पर कौन सी वर्ब लगाएंगे? तो यहाँ पर एज वेल एज के बाद में जो भी हमारा आता है, जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है, हम उसके अकॉर्डिंग नहीं लगाते हैं। जो हमारा मेन है इससे पहले आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। तो यहाँ पर योर ब्रदर के अकॉर्डिंग इज नहीं लगाएंगे, यहाँ पर यू के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। यू आर अ लायर। इस तरीके से हम इनको करते हैं। ये सिंथेसिस में जो टू पार्ट्स है, सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड, ये दोनों को हम कवर कर चुके हैं। इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस जब हमारा ये पूरा टॉपिक हो जाएगा तो एक बार सिंथेसिस की जो हमारी क्लोजेस है, क्लोज एनालिसिस करेंगे, उनके थ्रू ये देखेंगे कि कौन सी क्लोज कहाँ पर ये कंपाउंड कहलाती है और कहाँ पर कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। फिलहाल तो कंपाउंड कंप्लीट हुआ है, इसकी प्रैक्टिस करिए। और अगर कोई कुछ आपको लगता है तो उसको कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच।